योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यूपी में सारे कत्लखानों को बंद करवाना। चुनाव प्रचार में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जिस दिन बीजेपी की सरकार सत्ता में आई उसी रात से यूपी के सारे कत्लखाने बंद हो जाएंगे। अब योगी को सत्ता संभाले 3 दिन बीत चुके हैं, 2 रातें भी बीत गई हैं, लेकिन अब तक तो सारे कत्लखाने बंद नहीं हुए। हाँ, वादा पूरा करने के नाम पर इलाहाबाद के 2 गैर कानूनी बूचड़खानों पर ताला जरूर लगाया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में पेज नंबर 3 पर अवैध बूचड़खानों को बंद करने और यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया था, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि योगी और बीजेपी चाह कर भी ऐसा रातों रात नहीं कर सकते। और इसकी वजह जानिए। योगी आदित्यनाथ यूपी में कुछ अवैध कत्लखानों को तो बंद करा सकते हैं, मगर यांत्रिक कत्लखानों यानी कि स्लॉटर हाउस के पास केंद्र सरकार का लाइसेंस होता है। यहाँ से भैंस का मांस निर्यात किया जाता है और ये सारा काम मशीनों के जरिए अंजाम दिया जाता है। ऐसे कई स्लॉटर हाउस यूपी में हैं जिनके पास केंद्र सरकार का लाइसेंस है। देश में महाराष्ट्र और यूपी मांस निर्यात करने वाले 2 सबसे बड़े सूबे हैं और दोनों में ही बीजेपी की सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी ही राज कर रही है। अगर केंद्र सरकार चाहती तो पहले ही ऐसे कानूनी बूचड़खानों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता था, लेकिन पिछले 2 साल में केंद्र की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ है। यूपी में कत्लखानों पर रोक लगाना बीजेपी का बड़ा चुनावी एजेंडा था, लेकिन अब रातों रात कत्लखाना बंद कराना योगी जी के बस की बात तो है नहीं, क्योंकि इस मामले में काफी कानूनी पेच भी है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बूचड़खानों के बंद कराने पर अगर योगी से कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो उसका जवाब कैसे देंगे। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।